नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो हमारे ओवरहेड वॉल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मैं वो आपको आज बताऊंगा। तो हमारे इंजन में जो ओवरहेड वॉल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन से पार्ट जो हैं ऑपरेट होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे वॉल मैकेनिज्म बताता हूँ। तो ये हमारी जो वॉल मैकेनिज्म है वो कौन सी वॉल मैकेनिज्म है? ओवरहेड वॉल मैकेनिज्म। एक आता है हमारा साइड हेड वॉल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो हमारा ये ओवर हेड वॉल मैकेनिज्म है, तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये कैम शाफ्ट है। तो कैम शाफ्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कैम गियर है। कैम गियर के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑटोमेटिक डीकम्प्रेशन इसमें लगा हुआ है कंप्रेशन को तोड़ने के लिए। यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको कैम लॉग है और यहाँ पे भी एक कैम लॉब है। ये इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल को ओपन क्लोज करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे एक मेन जनरल दिख रहा है, यहाँ पे बुश बेयरिंग लगा होता है किसको? कैम शाफ्ट को होल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे होंगे ये दोनों जो है हमारे टेपिट है। टेपिट को कैम फॉलोअर भी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों ये पुश रॉड है। पुश रॉड के बाद ये दोनों हमारी जो है ये रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म के ऊपर ये दिख रहा होगा आपको ये हमारा टेपिट क्लियरेंस एडजस्टिंग स्क्रू और एक नट दिया हुआ है। फिर यहाँ से हम आते हैं तो ये वॉल्व में जो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सी लॉक है। ठीक है, ये हमारा वॉल्व रिटर्न स्प्रिंग है। इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग गाइड दिया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग को नीचे गाइड करने के लिए। ठीक है, या स्प्रिंग रिटेनर भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे फिर दिख रहा होगा आपको एक वॉल्व दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो छोटा वाला है वो हमारा एग्जॉस्ट वॉल है और बड़ा वाला जो है हमारा इनलेट वॉल है। क्योंकि हमको जो है फ्रेश एयर को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर में भेजना है, उसके लिए यहाँ पे इनलेट वॉल क्या होता है, बड़ा होता है। और एग्जॉस्ट गैस में छोटा होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस को पिस्टन जो है प्रेशर से बाहर निकाल देता है, इसलिए वहाँ पे उसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये भी स्प्रिंग है और ये इसका लॉक है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो कैसे ये ऑपरेट होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो यहाँ पे कैम गियर दिख रहा है, ये क्रैंक शाफ्ट की जो हमारा क्या होता है क्रैंक गियर होता है, उससे इसको ड्राइव मिलती है। ठीक है, जो हमारी कैम शाफ्ट होती है वो हमेशा क्रैंक शाफ्ट की हाफ रोटेट होती है। ठीक है, मतलब जो क्रैंक शाफ्ट का एक राउंड होगा तो कैम शाफ्ट हमारी हाफ राउंड ही घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैम लॉक किसको ऑपरेट करती है? टेपिट को। टेपिट किसको ऑपरेट करेगा? हमारा यहाँ पे पुश रॉड को। और पुश रॉड किसको ऑपरेट करती है? यहाँ रॉकर आर्म को। रॉकर आर्म को जब ऑपरेट करेगी तो वो इस टाइप से ऑपरेट होगी कि वो किसको प्रेस करती है? हमारी यहाँ पे जो बॉल लगा हुआ है इस बॉल को ओपन करेगा। तो जब बॉल को प्रेस करेगी तो यहाँ बॉल अपनी सीट से हट जाएगा। जब सीट से हट जाएगा तो क्या होगा, हमारा इनलेट बॉल या जो एग्जॉस्ट बॉल रहता है वो ओपन हो जाता है। तो वहाँ से या तो इनलेट ओपन होगा तो फ्रेश एयर या जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा वो सिलेंडर में या कंबस्टन चेम्बर में एंटर करेगा। या फिर जो है अगर हमारा एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है तो क्या होगा, एग्जॉस्ट वॉल से जो एग्जॉस्ट गैसेस होगी वो हमारी साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओवरहेड वॉल्व मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें दोनों ही वॉल्व कहाँ लगे होते हैं? हमारे सिलेंडर हेड में लगे होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों ही वॉल्व। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे ये वॉल्व मैकेनिज्म काम करता है? ठीक है, तो एक टाइमिंग होती है कि हमारा सक्शन स्ट्रोक में जो है, ठीक है, वो कौन सा वॉल्व ओपन होगा? इनलेट वॉल्व। और जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा उसमें एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें एक वॉल्व टाइमिंग होता है। तो वॉल्व टाइमिंग के हिसाब से ही ये क्या करता है, काम करता है कि किस वॉल्व को कितने डिग्री पहले ओपन करना है और कब उसको क्लोज होना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्व जो है कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि जो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके नाम भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे नीचे वाला ये पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वॉल्व हेड। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फ्लैट दिख रहा है एकदम इतना सा, इसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन के बाद यहाँ पे ये जो टेपर में दिख रहा है इतना शाइनिंग कर रहा है हल्का सा, ये वॉल जो वॉल शीट होती है हमारी उसके ऊपर बैठता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉल्व फेस। ठीक है, वॉल्व फेस। ये हो गया हमारा वॉल्व नेक। वॉल्व नेक के बाद यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वॉल्व स्टैम्प है। ठीक है, वॉल्व स्टेम के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा लॉक ग्रुप है। इस लॉक ग्रुप में ये सी लॉक हमारा क्या करता है, स्प्रिंग को लॉक कर देता है वहाँ पे इस सी लॉक के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है हमारा ये वॉल टिप है। ठीक है, इस वॉल टिप से ही क्या होता है कि जो रॉकर आर्म होती है इस वॉल टिप को ही ऑपरेट करती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा टेपिट क्लियरेंस होता है, ठीक है, वो हम कहाँ पे सेट करते हैं? वॉल टिप और रॉकर आर्म के बीच में। ये रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म और वॉल टिप के बीच में ही क्या करते हैं, टेपिट क्लियरेंस को ठीक है एडजस्ट किया जाता है यहाँ पे। और एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, हमारा एक यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, एक नट दिख रहा है, एक यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है। ठीक है, तो ये टेपिट क्लियरेंस एडजस्टिंग नट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वॉल्व मैकेनिज्म है और कैसे काम करता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।